शादी की अगली सुबह आलिया की सारी कजिन्स और बहनें उससे मिलने जैन खान के घर आई थीं और रस्म के मुताबिक नाश्ता भी लाई थीं। जैसे ही नाश्ता पूरा हुआ, आलिया की बहनें और सहेलियां उसे कमरे में ले आईं। वे परेशान बैठी हुई आलिया से पूछने लगीं, अच्छा बताओ ना, पूरी रात क्या हुआ? उसकी एक कजन जिसकी शादी अगले महीने थी, सबसे ज्यादा उत्सुक थी और पूरे ध्यान से सुनने को तैयार थी। आलिया ने अपनी सभी कजिन्स और बहनों को देखा, फिर कुछ नर्वस होकर बोली, मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ? उसकी कजन चहक कर बोली, अरे भाई शुरू से बताओ ना। ये बताओ कि जब जैन भाई तुम्हारे कमरे में आए तो क्या हुआ था? सबकी निगाहें आलिया पर टिकी हुई थीं। वो झिझकते हुए बोली, लेकिन वो सारी बातें मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आ रही है। आलिया ने शर्माने की भरपूर एक्टिंग की थी और किसी तरह अपनी बहनों और सहेलियों को टाल देना चाहती थी, क्योंकि गुजरी रात क्या हुआ था वो किसी भी तौर पर किसी को बता नहीं सकती थी। लेकिन उसकी कजन उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। वो फिर बोली, प्लीज आलिया, हमसे शर्म कैसी? बताओ ना, जैन भाई से पहली मुलाकात कैसी रही? उन्होंने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया? उसके बाद उन्होंने तुम्हारी किस अंदाज में तारीफ की थी? और फिर उससे आगे क्या हुआ था? उसकी सारी सहेलियां जैसे उसकी शादी की पहली रात के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थीं और वो कुछ भी बताने से मजबूर थी। आलिया की आंखों के सामने पिछली रात के पल घूमने लगे। उसके चेहरे की मुस्कान एकदम खत्म हो गई। दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि शादी की पहली रात तो उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं था। हालांकि जैन बहुत बेचैन था उसके करीब आने के लिए, लेकिन आलिया ने उसे अपने करीब आने ही नहीं दिया था। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। शादी बहुत जल्दबाजी में तय हुई थी। वो पूरी तरह अरेंज मैरिज थी, जो एक रिश्ता कराने वाली आंटी ने कराई थी। जब उसे जैन खान की तस्वीर दिखाई गई तो उसकी भरपूर और शानदार पर्सनैलिटी आलिया को बहुत पसंद आई थी। उसकी मजबूत कदकाठी और चेहरे पर फैला रोब देखकर आलिया तो उसकी एक ही नज़र में दीवानी हो गई थी। अपनी शादी को लेकर उसने बड़े सपने सजाए थे, लेकिन विदाई से पहले जो सच्चाई उसे खुद के बारे में पता चली, वो सुनकर उसकी सांसें थम सी गई थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह बात उसे शादी के बाद ही क्यों बताई गई। वो अब क्या करेगी? उसकी माँ को कम से कम उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उसने एक शिकवा भरी नज़र अपनी माँ के चेहरे पर डाली थी और उसकी माँ उससे नज़र चुरा गई। मम्मी, आपने मेरे साथ साथ जैन की जिंदगी भी खराब कर दी। क्यों किया आपने ऐसा? तो और क्या करती आलिया? हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी विदा होकर अपनी ससुराल जाए और पूरी जिंदगी सुहागन रहे। अब मैं तुझे पूरी जिंदगी अपनी चौखट पर तो बिठाकर नहीं रख सकती थी ना, इसीलिए मुझे यह सच छुपाना पड़ा था। लेकिन मम्मी, ये सच छुप नहीं सकता। आज नहीं तो कल जैन को यह हकीकत पता चल ही जाएगी। तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी आलिया। औरत के अंदर बहुत हुनर होता है। कोशिश करना अपनी मोहब्बत से जैन को मोम कर सको और वो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के साथ स्वीकार कर ले। मम्मी, ऐसे मर्द दुनिया में बहुत कम होते हैं जो औरत के झूठ को नजरअंदाज करके उसे पूरे दिल से अपना सकें। मैं उन्हें शादी की पहली रात ही सब कुछ बता दूंगी। आलिया की बात पर उसकी माँ ने उसके होठों पर उंगली रख दी। तू ऐसा कुछ भी नहीं कहेगी। जब तक यह रास्ता खींचता है, खींचते रहने देना। बात की बाद में देखी जाएगी। ये कहकर उन्होंने आलिया को अपनी कसम दे दी और चुपचाप कमरे से चली गईं, जबकि आलिया अपने आंसू अंदर ही अंदर उतारती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहागरात को वो जैन का सामना कैसे करेगी, कैसे जैन की बढ़ती शिद्दत को रोकेगी। शादी की पहली रात वो उससे अपना हक लेने उसके करीब जरूर आएगा, फिर वो क्या बहाना बनाएगी? इसी सोच में डूबी वो विदाई के बाद जब जैन के साथ उसके बंगले पर आई तो वहां उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था। सारी रस्मों के बाद उसे जैन के बड़े और खूबसूरत कमरे में बिठा दिया गया। वो बहुत नर्वस थी। एक तो स्वाभाविक शर्म, और फिर वो बात जो उसे विदाई से पहले पता चली थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में गुलाबों और कलियों की भीनी भीनी खुशबू फैली थी। हल्की रोशनी से सजा कमरा, जिससे लग रहा था कि इसे बहुत प्यार और लगाव से संवारा गया है। आलिया के स्वागत में कोई कमी नहीं की गई थी और उसे एहसास हो रहा था कि जैन खान इस रात को कितना खास और यादगार बनाना चाहता था। लेकिन आलिया बेहद डरी हुई थी, समझ नहीं पा रही थी पहली मुलाकात में जैन से इतनी बड़ी बात कैसे कहेगी। पता नहीं जैन का क्या रिएक्शन होगा। वो घबराई हुई थी, परेशान थी। कुछ देर बाद जैसे ही कमरे के दरवाजे का हैंडल घूमा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। दरवाजा खुला तो उसकी लंबी पलकों ने खुद ब खुद झुकना शुरू कर दिया। कदमों की आहट सुनकर उसका दिल और तेजी से धड़क उठा। उसने अब तक जैन को सामने से नहीं देखा था, क्योंकि विदाई से पहले दुल्हन पर एक चादर डाल दी गई थी और घूंघट निकाल दिया गया था।
ताकि सबसे पहले उसे जैन ही देखे। उसके ससुराल में यह रिवाज था कि दुल्हन को दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार शादी की रात से पहले नहीं देख सकते थे। कहा जाता था कि शादी की रात सबसे पहले दूल्हा ही अपनी दुल्हन को देखेगा और बाकी लोग बाद में। आलिया को अब तक जैन को देखने का कोई भी मौका नहीं मिला था। जैसे जैसे वो उसके करीब आ रहा था, वैसे वैसे लग रहा था कि उसका दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। तभी जैन उसके सामने आकर बैठ गया। वो घबरा कर थोड़ा पीछे सरक गई। जैन ने सलाम की थी, लेकिन आलिया इतनी घबराई हुई थी कि वालेकुम अस्सलाम तक न कह पाई। उसे लग रहा था कि उसके गले में कोई गांठ पड़ गई है। वो समझ नहीं पा रही थी। जो बात वो आज की रात कहने वाली है, उसे सुनने के लिए कोई भी पति तैयार नहीं होगा। पता नहीं जैन का क्या रिएक्शन होगा। फिर वो सोचने लगी कि आखिर यह बात वो कैसे कहेगी। वो तो उसकी भारी आवाज के सामने सलाम का जवाब देने से भी डर रही थी, और फिर इतनी बड़ी बात कैसे कह पाएगी। जैन कुछ देर बाद बोला, क्या मेरी दुल्हन गूंगी है? सलाम का जवाब तो देना चाहिए ना। ये सुनकर उसने धीरे से सिर हिलाया। जैन ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे इशारों की बातें समझ नहीं आती मोहतरमा, अपनी आवाज का इस्तेमाल कीजिए। ये कहते हुए उसने आलिया के ऊपर डाली गई चादर को पीछे हटाया और उसका मनमोहक रूप देखकर कुछ पल के लिए जैन की बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि वो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा कई गुना खूबसूरत लग रही थी। शायद उस पर दुल्हन बनकर कुछ ज्यादा ही रूप चढ़ा था। जैन तो आंखें झपकाना ही भूल गया था, और फिर अपनी किस्मत पर उसे रश्क होने लगा। उसके नाजुक और खूबसूरत हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। सुंदर मेहंदी के डिजाइन में जैन के नाम का जे लिखा हुआ था। यह देखकर जैन के चेहरे पर एक जानी पहचानी मगर गहरी मुस्कान फैल गई। उसके हाथों में पहनी कांच की चूड़ियां खनक उठीं। जब जैन ने आलिया का ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया, ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्फ की तरह ठंडा हो। उसका शर्माया और घबराया हुआ रूप देखकर जैन के दिल के तार बज उठे। मगर उसे हैरानी तब हुई जब आलिया ने अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया और फिर उसे अपनी गोद में रख लिया। जैन ने उसे हैरानी से देखा और कहा, हुस्न तो बहुत ही लाजवाब पाया है आपने, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हैं आप, मेरी सोच से भी ज्यादा। ये कहते हुए उसने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई थी। इस बार वो चाहता था आलिया अपनी मर्जी से उसका हाथ थामे, मगर उसका फैला हुआ हाथ यूं ही काफी देर तक बढ़ा रहा। न तो आलिया ने कोई जवाब दिया, न ही अपना हाथ उसके हाथ में दिया। वो बस चुपचाप बैठी रही, गुमसुम। जैन ने आगे कहा, क्या हो गया है तुम्हें? न तुम जवाब दे रही हो, न बात कर रही हो, और न ही अपना हाथ मेरे हाथों में रख रही हो। फिर उसने बड़ी ही नरमी से कहा, जस्ट रिलैक्स। मैं चाहता हूं तुम अपनी पूरी रजामंदी से अपना हाथ मेरे हाथों में दो। देखो, मैं तुम्हारा मेहरम हूं, तुम्हारा शौहर, कोई गैर नहीं। मगर वो क्या करती, जो बात उसे जैन से कहनी थी, उसके लिए उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। जैन ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अच्छा ठीक है, ऐसा करो, पानी पी लो। ये कहकर उसने साइड से जग उठाकर गिलास में पानी डाला और आलिया की तरफ बढ़ाया। कांपते हाथों से आलिया ने गिलास पकड़ा और धीरे धीरे घूंट भरने लगी। जैन की बेचैन नजरें उसी पर टिकी थीं। वो बहुत घबराई हुई थी। जैन ने कहा, क्या मैं तुम्हारी मेहंदी देख सकता हूँ? वो चाहता था कि आलिया थोड़ा खुलकर उससे बात करे, मगर आलिया ने फिर भी अपना हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ाया। जैन उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था और सोच रहा था, अरे, इतना भी क्या नखरा। हाँ, ठीक है, खूबसूरत है, लेकिन मेरी बीवी है, ये तो जरा भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं लगती। जैन जानता था, अगर वो आज की रात भी जबरदस्ती करेगा तो यह रिश्ता शुरू से ही खराब हो सकता था। मगर जब उसने देखा आलिया बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं, तो उसने नरमी से कहा, आलिया, कोई प्रॉब्लम है? कोई परेशानी है तो प्लीज मुझसे कह सकती हो। आलिया ने धीरे से कहा, मैं। दो बार मैं कहकर वो फिर से चुप हो गई थी। सोचने लगी, बात कैसे शुरू करें, क्या कहें। जैन ने आगे कहा, मैं सुन रहा हूं, बोलो ना, क्या मसला है? आलिया की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर जैन फिक्रमंद हो गया। क्या बात है? देखो, पति पत्नी एक दूसरे के साथ ही होते हैं, दोस्त होते हैं। क्या तुम्हें अपने घर वाले याद आ रहे हैं, या फिर कोई और बात है? तो तुम मुझे बता सकती हो। जहां तक मेरा ख्याल है, जरूर तुम्हें अपने माँ बाप की याद आ रही होगी। जैन ने खुद ही उसके ठंडे हाथों को अपने हाथ में लिया। आलिया को कुछ और नहीं सूझा, तो उसने सिर हिलाकर हाँ कर दी। जैन ने मुस्कुराकर कहा, देखो, यह तो हमेशा से होता आया है। बादशाह भी अपनी बेटी को अपने घर नहीं रख सकता, उसे भी अपनी बेटी को विदा करना पड़ता है। मेरी माँ भी रुखसत होकर आई थी, तुम्हारी माँ भी आई थी। ये सिलसिला तो न जाने कब से चला आ रहा है और आगे भी चलेगा। तुम्हें नए रिश्तों में, नए माहौल में खुद को ढालना पड़ेगा। मगर आलिया के होठों से जो शब्द निकले,
उन्होंने जैन को झकझोर कर रख दिया था। आलिया ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और बड़ी मुश्किल से कहा, मैं आपको आज की रात आपका हक नहीं दे सकती। प्लीज मेरे करीब मत आएं। जैन पूरे का पूरा सुन्न रह गया था। इन शब्दों ने जैसे उसे भीतर तक झकझोर दिया। वो इतने प्यार से, इतने एहसास से इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहता था, और इस लड़की ने उसे साफ इनकार कर दिया। जैन ने झटके से उसके दोनों हाथ छोड़ दिए और उसे गंभीर नजरों से देखने लगा। फिर कड़क आवाज में पूछा, क्यों? मगर आलिया ने कोई जवाब ना दिया, बस रोती रही। जैन ने गहरी सांस ली और अपने 4 घंटे की मेहनत से सजे हुए कमरे को देखा। उसने यह सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसकी बीवी को यह रात यादगार के तौर पर हमेशा याद रहे। मगर यह लड़की आलिया बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात को कैसे संभाले। वो कह तो चुकी थी, लेकिन अब घबराई हुई थी। जैन ने फिर सख्त आवाज में कहा, बताओ मुझे मेरा हक क्यों नहीं दे सकती? वजह क्या है? उसके सपाट लहजे पर आलिया का दिल अंदर ही अंदर सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। वो चुपचाप आंसू बहाती रही। जैन ने अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब ले जाकर सख्त आवाज में पूछा, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। जैन के इस कड़े लहजे ने आलिया को बुरी तरह डर चुका था, मगर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। जैन ने झुंझलाकर कहा, आलिया तुम्हारी चुप्पी मेरा दिमाग खराब कर रही है, बताओ वजह क्या है? आलिया के दिमाग में उथल पुथल मची थी। वो सोच रही थी कि कौन सा बहाना लगाए, क्या कहे। अगर उसने सच्चाई बता दी तो शायद जैन उसे इसी वक्त कमरे से निकाल देगा। पता नहीं उसके साथ कैसा सुलूक करे। वो अभी फिलहाल जैन को अपने करीब आने से रोकना चाहती थी ताकि उसे कुछ सोचने समझने का मौका मिल सके। लेकिन जैन तो बुरी तरह बेचैन था उसे पाने के लिए, और होना भी चाहिए। आखिर वो उसकी शादी की पहली रात थी, और शादी की पहली रात हर मर्द अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए बेचैन ही होता है। उधर जैन के मन में भी तरह तरह के शक जन्म ले रहे थे। वो फिर कड़वी आवाज में बोला, आलिया कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब देना है या नहीं? तब आलिया ने डरते हुए धीमे स्वर में कहा, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं ये सब कुछ कैसे होगा। मैं ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ। मैंने तो सुना है शादी की पहली रात मर्द औरत को बहुत तकलीफ देते हैं। यही सोचकर मुझे डर लग रहा है। वो अटकते हुए, बिना सोचे समझे जो दिल में आ रहा था, बोले जा रही थी। जबकि यह सब सुनकर जैन ने राहत की सांस ली, बल्कि उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। बाकी उसकी पत्नी बहुत मासूम थी, और वो तो न जाने क्या क्या सोच चुका था कि शायद शादी आलिया की मर्जी से नहीं हुई, या फिर वो किसी और को पसंद करती है। कोई भी मर्द अपनी पत्नी के बारे में यह सहन नहीं कर सकता कि वो अपने दिल में किसी और को बसाकर उसके सामने बैठी हो। लेकिन शायद यह एक स्वाभाविक डर था जो शादी की पहली रात बहुत सी लड़कियों को महसूस होता है। अब उसने आलिया को रिलैक्स करने की कोशिश की। जानता हूँ तुम्हारा डरना नेचुरल है, लेकिन विश्वास करो मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। आखिर पूरी जिंदगी का साथ है हमारा, और हमारी जिंदगी में कोई एक रात ऐसी नहीं आएगी, बल्कि हमारी जिंदगी की सारी रातें ऐसी ही हसीन गुजरने वाली हैं। तुम एक बार खुद को मेरी इन बाहों के हवाले कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरी बाहों में तुम्हें सुकून के अलावा ढेर सारा प्यार भी मिलेगा। और वो यही तो नहीं चाहती थी। वो उसकी आंखों में झलकती बेबाकी और शरारत देखकर बुरी तरह हड़बड़ा आई थी। फिर खुद को संभाल कर कहने लगी, आप मुझे थोड़ा समय नहीं दे सकते? दरअसल सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ है। 1 महीने में रिश्ता तय हुआ, और फिर शादी। मैं अभी सुहागरात मनाने के लिए पूरी तौर पर तैयार नहीं हूँ। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। उसकी बात सुनकर जैन बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ऐसा करो, तुम जाकर चेंज कर लो और आराम करो। सारी जिंदगी पड़ी है प्यार करने के लिए। जैन ने यह बात कही थी, जबकि आज की रात को लेकर उसने बहुत से ख्वाब देखे थे। शादी की पहली रात एक मर्द के लिए बहुत अहमियत रखती है, लेकिन फिर भी उसे लगा कि आलिया को थोड़ा वक्त देना चाहिए। आलिया जल्दी से बिस्तर से उठी, अलमारी खोली और एक सादा सा सूट निकाला। फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने जेवर और चूड़ियां उतारने लगी। जैन खान बड़ी हसरत से उसे देख रहा था। आज उसे यह हक था कि वो अपने हाथों से उसकी चूड़ियां उतारे, लेकिन उसकी पत्नी ने आज की रात की मोहलत मांग ली थी। उसने यह भी नहीं सोचा कि जैन इस रात को लेकर कितना बेचैन था। कितना मुश्किल होता है किसी मर्द के लिए अपनी सजी सजाई दुल्हन से यह कहना कि जाओ जाकर चेंज कर लो, जब उसने उसे अभी जी भरकर देखा तक ना हो, उसकी तारीफ ना की हो, यहाँ तक कि उसे मुंह दिखाई का तोहफा तक ना पहनाया था। आलिया जब कमरे से बाहर आई तो सादे से कपड़ों में थी। चेहरा धुला हुआ था, लेकिन सादगी में भी वो बेहद हसीन लग रही थी। जैन ने जब उसे इस हाल में देखा
तो एक ठंडी आह भरकर रह गया। उसके अंदर के जज्बात उसे परेशान करने लगे। जी चाहा अभी आगे बढ़कर सब कुछ भुलाते हुए उसे अपनी बाहों में भर ले और उसके वजूद के एक एक नक्श को बड़े ही प्यार और नरमी से छूते हुए उसके मन से सारे डर निकाल दे। यहाँ तक कि अपने प्यार से आलिया को इस कदर मदहोश कर दे कि वो खुद भी उसकी संगत के लिए तड़पने लगे। लेकिन फिलहाल वो अभी आलिया की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहता था, इसलिए बेबसी से गहरी सांस लेकर रह गया। फिर कहने लगा, आलिया, अलमारी से मेरा नाइट ड्रेस निकाल दो। जानबूझकर वो उससे अपने काम करवा रहा था ताकि वो झिझक की दीवार तोड़ सके और उसे फ्री हो सके। आलिया ने झिझकते हुए अलमारी खोली और उसका नाइट सूट निकालकर बिस्तर पर रख दिया। जैन उठकर नाइट सूट ले गया और बाथरूम में चला गया। कितने अरमान थे इस रात को लेकर, लेकिन आलिया ने उसके जज्बातों का जरा भी ख्याल नहीं किया था। बहरहाल इस सर्दी के मौसम में भी जैन खान ठंडे पानी से नहाया था ताकि अपने मचलते हुए जज्बातों को ठंडा कर सके। जब वो नहाकर वापस आया तो आलिया अभी भी बिस्तर पर बैठी थी। वो सोई नहीं थी। वो इसी उलझन में थी कि उसे बिस्तर पर सोना चाहिए या उठकर सामने वाले सोफे पर जाकर लेट जाए। जैन ने जब उसे जागते देखा तो बोला, क्या हुआ, अभी तक सोई क्यों नहीं? वो धीरे से बोली, मैं बिस्तर पर सो जाऊं या फिर सोफे पर लेट जाऊं? जैन तौलिए से अपने बाल पोंछ रहा था। फिर उसने तौलिया कुर्सी पर उछाल दिया और बोला, इतने बड़े बिस्तर पर मैं अकेला तो नहीं सो सकता। तुम आराम से यहाँ सो सकती हो। सोफे पर सोने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर आलिया का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। आखिर जैन उसे बिस्तर पर सोने के लिए क्यों कह रहा है? कहीं उसका इरादा कुछ और तो नहीं? पता नहीं क्यों, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैन कहने लगा, देखो, मुझे घर के काम करने की आदत बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मेरे सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। अभी ऐसा करो, ये तौलिया उठाकर इसे इसकी जगह पर रख दो। जानबूझकर जैन आलिया से अपने काम करवा रहा था ताकि उनके बीच थोड़ी बहुत बेतकल्लुफी आ सके। आलिया जल्दी से खड़ी हुई, कुर्सी से तौलिया उठाया और वॉशरूम में जाकर रख दिया। जब वापस आई तब जैन आधे बिस्तर पर लेट चुका था और कंबल भी ओढ़ चुका था, लेकिन आलिया बेहद परेशान थी। वो जाकर बिस्तर के किनारे बैठ गई। कुछ देर तक जैन उसे यूं ही बैठे देखता रहा। फिर बोला, क्या बात है, सोने का इरादा नहीं है? ये सुनकर आलिया बिस्तर के किनारे ही लेट गई ताकि उनके बीच थोड़ा फासला बना रहे। जैन का दिल तो यही चाहता था कि वो इन सारे फासलों को मिटा दे, लेकिन उसने आलिया से जो वादा किया था उसे निभाना था। इसलिए उसने करवट बदल ली और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में आलिया भी सो चुकी थी और जैन भी, क्योंकि शादी के हंगामे से दोनों ही बुरी तरह थक चुके थे। सुबह जब जैन की आंख खुली तो उसने देखा आलिया गहरी नींद में थी। उसका मासूम चेहरा देखकर जैन का दिल फिर से मचलने लगा, लेकिन उसने जल्दी से उसे जगा दिया और कहा, आलिया उठ जाओ, हमारे घर में सुबह सवेरे ही सब लोग उठ जाते हैं। आलिया नींदी आंखें खोल ही रही थी कि अचानक उसने जैन को अपने बेहद करीब देखा और घबराकर फौरन उठ बैठी। जैन बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में दरवाजा बजने वाला है। आलिया उठी, अलमारी से कपड़े निकाले और फिर नहाने के बाद तैयार होने लगी। धीरे धीरे अपने बालों में कंघी कर रही थी और जैन की बेताब नजरें उस पर जमी हुई थीं। बालों से गिरती बूंदें उसकी साफ सुथरी गर्दन पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। धीरे से उठकर वो आलिया के पीछे आकर खड़ा हो गया था और मदहोशी की हालत में उंगलियों से उन बूंदों को छूने लगा। और जैन की उंगलियों के स्पर्श पर आलिया का दिल जोर से धड़क उठा। अगले ही पल वो अपने नरम होठों को उसकी गर्दन पर रख चुका था और आलिया के अंदर जिस बात का एक तूफान उठा था, उसके पूरे शरीर का एक एक अंग बुरी तरह बेचैन हुआ था। वो एक झटके से जैन से दूर हट गई थी, लेकिन जैन ने उसे कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींचा था। उसके चेहरे के बालों को हटाते हुए उसके कानों के पीछे करने लगा और फिर अपने होठ उसके कानों के पास ले गया। सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, सुहागरात ना सही, लेकिन तुमने तो मुझे इतनी भी इजाजत ना दी कि मैं तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा दे सकूं। जब तुम बाहर आओगी तो सब तुमसे सवाल पूछेंगे। आलिया ने धीरे से कहा, तो पहना दीजिए। जैन ने साइड टेबल का दराज खोला और एक खूबसूरत सोने की चेन निकाली। वो आलिया की ओर करीब आया, उसके गीले बालों को आगे किया और चेन पहना दी। इससे पहले वो आलिया से कुछ कहता, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो आलिया अपनी बहनों और कजिन्स को देखकर हैरान रह गई। जैन भी चौंक गया कि इतनी सुबह उसके ससुराल वाले उसके घर आ गए थे। उसकी बहनों ने कहा, हम तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आए हैं, चलो नाश्ता करते हैं। वे सब आलिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गईं। जैसे ही आलिया बाहर आई, फातिमा ने बहुत सारे हजारों के नोट उसके सिर से वार कर नौकरों को दे दिए।
फिर उन्होंने आलिया का माथा चूमा और बहुत सी दुआएं दी। नाश्ता बहुत ही खुशमिजाज माहौल में हुआ था, लेकिन उसके बाद आलिया की बहनें और कजीन्स उसे उसके कमरे में ले गईं और हंसते हुए बोलीं, अब बताओ रात कैसी गुजरी? जैन भाई से क्या क्या बातें हुई? यह सुनकर आलिया घबरा गई थी। वो झिझकते हुए बोली, क्या मतलब? वैसे ही गुजरी जैसे सबकी गुजरती है। उसकी एक कजिन बोली, ऐसे नहीं, हमें सब बताओ। जब जैन भाई कमरे में आए थे तब क्या हुआ था? देखो, हमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। आलिया समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या जवाब देना चाहिए और क्या नहीं। सबकी जिद करने पर उसने कुछ बातें अपनी बहनों और कजिन्स को बता दी, लेकिन यह नहीं बताया कि उसने शादी की रात अपने शौहर को करीब ही नहीं आने दिया था। संयोग से जैन अपनी घड़ी कमरे में भूल गया था। जैसे ही वो घड़ी लेने के लिए कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने आलिया की बातें सुन लीं और यह सब सुनकर उसका खून खौल उठा था। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसकी और उसकी बीवी के बीच की बातें उसके ससुराल वालों को पता चलें। यह तो मियाँ बीवी के दरमियान की अमानत होती है। भला दूसरे लोग इन बातों को क्यों सुने और उन पर हंसी मजाक क्यों करें? इस मामले में जैन शुरू से ही सख्त था। वो इस वक्त तो चुप रहा, लेकिन मन ही मन ठान चुका था कि आलिया से इस बारे में सख्ती से बात करेगा। कुछ ही देर में उसकी बहनें और कजिन्स वापस चली गई थीं, लेकिन उसके बाद जैन को आलिया से बात करने का मौका ना मिला, क्योंकि फातिमा उसे वलीमा के लिए ब्यूटी पार्लर लेकर चली गई थी। रात को वलीमा में आलिया बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जैन खान ने एक बार भी उसे भरपूर नजर से नहीं देखा था। वो उससे बेहद नाराज था। जब आलिया कमरे में आई तो आते ही उसने अपने कपड़े बदल लिए। वो बार बार सोच रही थी कि आज फिर कहीं जैन उससे अपना हक न मांग ले, और यही सब सोचकर आलिया बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो जानती थी कि जिस दिन जैन उसके करीब आया, उसका सच सामने आ जाएगा और फिर वो उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा, उसे धक्के मारकर घर से निकाल देगा, उसका घर बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन यह भी सोच रही थी कि कब तक वो अपने पति को उसके हक से वंचित रख सकती है। वो कब तक बहाने और दलीलें सुनता रहेगा? घर तो उसका टूटना ही था, क्योंकि वो अगर जैन को करीब नहीं आने देगी तो जैन उस पर शक करेगा, और तब भी उसके घर टूटने के चांस थे। और दूसरी सूरत में जब जैन उससे रिश्ता बनाएगा, तब उसे सच पता चल जाएगा और उसका घर टूट जाएगा। वो इन्हीं सोच में डूबी बैठी थी कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। जैन गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। उसने सामने बैठी आलिया को देखा, जो आम से साधारण कपड़ों में थी, और यह देखकर तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। एक तो उसका मूड पहले ही खराब था, क्योंकि आलिया ने शादी की रात की बातें अपनी बहनों को बता दी थीं, और दूसरा, उसे आलिया की सादगी देखकर भी गुस्सा आया था। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि जैन क्या चाहता है। आलिया को जैन की भावनाओं की कोई फिक्र नहीं थी, और इसी बात ने उसका गुस्सा और भी बढ़ा दिया था। उसने गुस्से में कमरे का दरवाजा बहुत ही जोर से बंद किया था। आलिया, जो हर बात से अनजान थी, उसे इस हाल में देखकर एकदम से घबरा गई। जैन ने ठंडे लहजे में पूछा, तुमने कपड़े क्यों बदले? आलिया ने हकलाते हुए जवाब दिया, मैं इतने भारी कपड़े पहनने की आदी नहीं हूँ। कभी कभी दूसरों की खातिर वो काम भी करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। तुम कुछ देर रुक नहीं सकती थी? किससे पूछकर तुमने यह कपड़े बदले? किसकी इजाजत से? क्या मेरी इतनी भी अहमियत नहीं कि मैं तुम्हें सजा धजा देख सकूं? जो तुम्हारा मन करेगा क्या वही करोगी? मुझसे नहीं पूछोगी? जैन का लहजा और अंदाज देखकर आलिया घबरा गई। पिछली रात जो उसने नरमी दिखाई थी, कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज वो बेहद गुस्से में था। आलिया डर कर बोली, मैं समझी नहीं। जैन ने तंज कसते हुए कहा, कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो तुम, जो तुम्हें समझाना पड़ेगा। पहले मुझे यह बताओ कि तुमने हमारी पिछली रात की बातें अपनी बहनों और कजिन्स को क्यों बताईं? पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान होते हैं, और तुमने सबके सामने मुझे बेपर्दा कर दिया। पता नहीं तुमने उनसे क्या क्या बातें की हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? ये सुनकर आलिया की घबराहट बढ़ गई। जैन बहुत गुस्से में था, और आलिया के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जैन ने उसकी बातें सुन ली हैं। जैन ने गुस्से में कहा, बताओ, मुझे तुमने हमारे बीच की बातें उन लोगों को क्यों बताईं? आलिया ने डरते हुए कहा, वो लोग बार बार पूछ रहे थे। जैन ने गुस्से से कहा, अगर वे बार बार पूछेंगे तो क्या तुम सब कुछ बता दोगी? तुम्हें कुछ शर्म है या नहीं? तुम्हें मेरी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं हुई। तुमने मजे लेकर हमारी बातें सबको सुनाई। तुम्हारे लिए मेरी बातें एक तमाशा थीं, एक मजाक था। तुम जिस तरह हंस हंस कर अपनी कजिन्स और सहेलियों से बातें कर रही थीं, ना, अपनी सुहागरात की बातें बढ़ा चढ़ा कर बता रही थीं। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कि रात तुमने डरने का सिर्फ ड्रामा किया था। तुम सिर्फ मुझे नखरे दिखा रही हो, अपनी जबरदस्ती की अहमियत को बढ़ाने की कोशिश कर रही हो।
लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा और न तुम्हें अब और वक्त दूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुहागरात क्या होती है, शादी किसे कहते हैं। जाओ जाकर अपना वलीमा का जोड़ा पहनो, मेकअप करो और मेरे सामने दुल्हन बनकर बैठो। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि शादी का असली मतलब क्या होता है, और फिर जो कुछ हमारे बीच होगा वो भी जाकर सबको बता देना। जैन के गुस्से से आलिया की जान निकली थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे रोके। वो जानती थी अगर उसका सच सामने आ गया तो जैन उसे घर से निकाल देगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जैन को मना करना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में तैरते गुस्से की लाल डोरियां देखकर वो कुछ भी कहने की हिम्मत ना कर पाई। चुपचाप जैन की बात मानकर उठी और वलीमा का जोड़ा पहन लिया। जैन गुस्से में बैठा उसे घूरता रहा, कहने लगा, अब जाओ मेकअप भी करो। आलिया ने चुपचाप मेकअप भी कर लिया। वो जैन के गुस्से को और भड़काना नहीं चाहती थी। मेकअप करके वो बिस्तर पर बैठ गई। जैन उसके सामने बैठा, लेकिन आलिया को लग रहा था कि डर के मारे वो बेहोश हो जाएगी। वो जानती थी अगर जैन को सच पता लग गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद होनी थी, लेकिन आखिर यह राज कब तक छुप सकता था। जैन जैसे जैसे उसके करीब आ रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले ही पल जैन उसके नरम होठों की नरमी को अपने होठों से चुराने लगा। जैन की बाहों में उसका नरम वजूद जैन के जज्बातों में एक पल में ही आग लगा चुका था। वो बुरी तरह मदहोशी में उसके चेहरे के हर नक्श को छूने लगा, जबकि आलिया की हालत खराब हो चुकी थी। चेहरे से होता हुआ अब उसकी गर्दन से नीचे तक का सफर करने लगा। अभी जैन उसे हर पर्दे से आजाद करता, वो कुछ सोच पाती। इससे पहले ही डर के मारे वो बेहोश होकर उसकी बाहों में ढीली पड़ गई, और यह सब देखकर जैन एकदम से घबरा गया। वो तुरंत उसके गाल थपथपाने लगा। आलिया आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन आलिया सच में बेहोश हो गई थी। उसका सिर सहलाते हुए बोला, खुदा के लिए उठो आलिया, तुम्हें क्या हो गया है? अब उसका गुस्सा और खुमारी सब कुछ खत्म हो चुका था। अब उसे सिर्फ आलिया की हालत की चिंता थी। वो बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी सफेद और पीली पड़ती रंगत देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। मुझे क्या पता था आलिया कि तुम इतना डर जाओगी। ये शादी की दूसरी रात थी और वो बाहर जाकर किसी को बता भी नहीं सकता था कि आलिया बेहोश हो चुकी है। बाहर किसी को पता चलता तो यकीनन सब उसे ही कसूरवार नजरों से देखते। साथ ही टेबल पर पड़े जग से जैन ने थोड़ा सा पानी लिया और आलिया के चेहरे पर छींटे मारने लगा। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि वो होश में आ रही है। इससे पहले वो पूरी तरह होश में आती, जैन को देखकर और डर कर फिर से बेहोश हो गई। जैन ने इस बार जल्दी से कमरे की लाइट बंद की और बेड पर लेटकर आंखें बंद कर ली कि कहीं डर के मारे आलिया दोबारा बेहोश ना हो जाए। सुबह आलिया के उठने से पहले ही जैन अपने ऑफिस जा चुका था, और फिर कई दिनों तक उसने आलिया से कोई बात ना की। वो उसे वक्त देना चाहता था, लेकिन आखिर कब तक? कब तक वो सब्र करता? आलिया ज्यादातर वक्त फातिमा बेगम के साथ ही बिताती, दिन भर उनसे बातें करती। अब तो वो किचन में काम भी करने लगी थी और जैन के छोटे मोटे काम भी उसके ऑफिस जाने के बाद कर देती। आलिया ने तो अब अपनी रूटीन ही बना ली थी, रात को देर तक बाहर लॉन्स में बैठकर टीवी देखना और फिर चैनल बदलना, और यूं ही वक्त गुजरता रहता। सब लोग 10 बजे तक अपने अपने कमरों में चले जाते, यहाँ तक कि फातिमा भी अपनी दवाइयाँ खाकर सो जाती। लेकिन आलिया अपने कमरे में नहीं जाती थी। उसे इस बात का इंतजार रहता कि जब जैन सो जाए तभी वो कमरे में जाए। दिन में भी वो जैन को उठने से पहले ही कमरे से बाहर निकल जाती। जैन रोज यह सब देखकर चुप रहा कि शायद धीरे धीरे सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन यह उसकी खुशफहमी साबित हुई। शादी को 20 दिन हो चुके थे, लेकिन आलिया की रूटीन में कोई बदलाव ना आया। आज भी वो लॉन्स में बैठी थी। उसे भी नींद आ रही थी, लेकिन आज जैन जाकर उसका इंतजार कर रहा था। सुबह उसकी छुट्टी थी, इसलिए भी वो जाग रहा था, और फिर वो देखना चाहता था कि आलिया कमरे में कब आती है। अब तक उसने काफी वक्त दे दिया था उसे। वो सबके साथ हंसती थी, बातें करती थी। फातिमा से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन एक जैन ही था जिससे वो बेगाना रहती थी। जैन चाहता था कि वो उससे भी 10 मिनट बैठकर बात कर ले, और आखिर 11 बजे कमरे का दरवाजा खुला और फिर बड़ी ही सावधानी से आलिया अंदर दाखिल हुई। उसने बड़े धीरे से दरवाजा बंद किया ताकि आवाज से जैन की आंख न खुल जाए। फिर अंधेरे में धीरे से बेड पर लेट गई। लेकिन जैसे ही वो लेटी, जैन ने उसका हाथ पकड़ लिया और आलिया की तो जैसे जान ही निकल गई। जैन ने कहा, इतनी देर से आई हो, क्या कर रही थी बाहर? वो घबरा कर बोली, नींद नहीं आ रही थी, मैं टीवी देख रही थी। जैन ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैन ने खींचकर उसे खुद के करीब कर लिया और बड़े ही बेबसी वाले अंदाज में कहा,
तुम्हें मुझ पर जरा भी रहम नहीं आता? अब तो हमारी शादी को 20 दिन हो गए हैं। मेरा ख्याल भी है कि यह बहुत वक्त होता है। मैं एक जवान, हट्टा-कट्टा, हेल्दी मर्द हूँ। मेरे जज्बात मुझे परेशान करते हैं, और जबकि मेरे पास मेरी पत्नी मौजूद है, तब भी मैं बेचैनी से करवटें बदलते हुए रातें गुजारता हूँ। आखिर ऐसा क्यों करती हो मेरे साथ? ये कहकर उसने आलिया को अपनी ओर खींचना चाहा, लेकिन वो बुरी तरह घबरा गई और गिड़गिड़ा कर बोली, प्लीज जैन। जैन ने कहा, आखिर वजह क्या है? हर बार मना क्यों करती हो? अब कोई बहाना मत बनाना कि तुम मानसिक रूप से तैयार नहीं हो। मैंने बहुत छूट दे दी तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरे जज्बातों की कोई कद्र ही नहीं है। तुम कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचती हो। फिर उसने सवाल किया, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? कोई और अच्छा लगता है? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ। मैं दखलंदाज मर्दों की तरह तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बनूंगा, बल्कि खुद तुम्हें आज़ाद करके उस इंसान के पास छोड़ कर आऊंगा। ये सुनकर आलिया की तो जैसे सांसें थम गईं। उसने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। जैन ने उसके करीब होते हुए उंगलियों से उसके नाजुक से होठों को छूते हुए बड़े ही मदहोशी भरे अंदाज में कहा, फिर मुझे क्यों तंग करती हो? कहते कहते वो उसके होठों से अपने होठों को रगड़ गया था। इससे पहले वो दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म करता। आलिया रोने लगी। अब जैन को शक होने लगा था कि यकीनन बात कुछ और है। ये सिर्फ एक साधारण शर्म नहीं थी, ना ही कोई स्वाभाविक डर। ये कुछ और था। जैन ने गंभीर स्वर में कहा, आलिया, मैं सच जानना चाहता हूँ। चलो उठकर बैठो। ये कहकर वो खुद भी उठकर बैठ गया था। आलिया को लगा जैसे आज उसकी शामत पक्की है। वो कांपते हुए बोली, अगर मैं आपको सच बता दूं तो आप क्या करेंगे? ये सुनकर जैन का दिल एकदम धड़का। आखिर ऐसा क्या सच था? आलिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं जानती हूं आप मुझे छोड़ देंगे। और जैन को लगा कि किसी ने उसके सिर पर कोई बड़ा वार कर दिया हो। मतलब क्या? क्या जैन उसकी जिंदगी में आने वाला पहला आदमी नहीं था? क्या वो किसी और से प्यार करती थी? आलिया, सच क्या है? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? आलिया ने रोते हुए कहा, मैं आपको सच नहीं बता सकती। आप क्यों नहीं समझते? अगर मैंने बता दिया तो मेरी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। जैन ने झुंझलाकर कहा, मुझे और मत उलझाओ आलिया, मुझे सच बताओ, आखिर बात क्या है? लेकिन आलिया बस रोती रही। फिर वो सिसकते हुए बोली, बस मुझसे दूर रहा करें। मैं आपके काबिल नहीं हूं। मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकती। ये सुनते ही जैन ने उसका हाथ झटक दिया। मतलब इसका मतलब था, जैन से पहले भी उसकी जिंदगी में कोई था। वो अपने जज्बात, अपनी खूबसूरती पहले ही किसी पर लुटा चुकी है, इसीलिए अब जैन को खुश नहीं कर सकती। ये सोचते ही जैन की आंखें गुस्से और झुंझलाहट से लाल हो गईं। उसने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। पहले पहले तो मुझे लगा था कि तुम सिर्फ किसी से प्यार करती हो, लेकिन तुम तो अपना सब कुछ। यह कहकर जैन ने उसे बहुत ही नफरत भरी निगाहों से देखा था, जबकि यह सुनकर आलिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जैन ने गुस्से से कहा, मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हो। आलिया घबराकर तुरंत बोली, अब आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। जैन ने व्यंग्य भरी हंसी से कहा, तो मैं कैसे मान लूं? अभी तो तुम खुद ही कह रही थी कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, मुझे कोई खुशी नहीं दे सकती। बताओ आलिया, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कोई हादसा या फिर तुम्हारी मर्जी थी? ये कहते हुए जैन चुप हो गया। आलिया के आंसू लगातार बह रहे थे। वो रुंधे गले से बोली, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन जैन पूरी तरह यकीन कर चुका था कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसे आलिया उससे छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब वो गुस्से और दर्द से कांपते हुए बोला, अब मैं बिल्कुल वही सोच रहा हूँ। मुझे सच बताओ आलिया, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आलिया फूट फूट कर रोने लगी। अगर मैं आपको सच बता दूं तो क्या आप मुझे तलाक दे देंगे? ये सुनकर जैन को पूरा यकीन हो गया कि उसकी आशंका सही थी। जरूर कोई ना कोई लड़का उसकी जिंदगी में था, और वो अब पछता रही थी। जैन की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। वो भारी आवाज में बोला, आलिया, मैं तलाक दे भी सकता हूँ। मैं तुमसे कोई वादा नहीं करता। पूरी तरह से जैन की सांसें गुस्से के मारे फूलने लगी थीं। वो तो रो भी नहीं सकता था कि जिस लड़की के ख्वाब पिछले महीने से अपनी आंखों में सजा रखे थे, वो उसे इस तरह की बात भी कर सकती है। आलिया के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसने तो आज तक किसी के झूठे गिलास में पानी तक ना पिया था। किसी का इस्तेमाल किया हुआ तौलिया कभी इस्तेमाल ना किया था। फिर बीवी कैसे इस्तेमाल कर लेता? जो जैन के दिमाग में चल रहा था, वो दिमाग खराब कर देने वाला था। वो कहने लगा, उठो यहाँ से। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने बेड पर रखूं। मैंने आज तक अपना हर जज्बा अपनी बीवी के लिए संभाल कर रखा था। किसी लड़की से कोई अफेयर नहीं चलाया।
एक मर्द होते हुए मैंने अमानत में खयानत नहीं की, किसी को नजर भरकर नहीं देखा। हालांकि मुझे किसी की रोक टोक नहीं रही। मेरे आगे पीछे लड़कियां घूमती थीं, लेकिन मुझे लगा नहीं, मैं क्यों अपनी बीवी के साथ नाइंसाफी करूं, किसी और के साथ नजर मिलाऊं, किसी और को बुरी नजरों से देखूं, जिस पर सिर्फ मेरी बीवी का हक है। मैं मर्द होते हुए मैंने अपनी नजरों की, अपने नफ्स की हिफाजत की, ताकि अपनी हर ख्वाहिश अपनी बीवी से पूरी कर सकूं और उसका हक पूरी ईमानदारी से दूं। जबकि एक औरत होते हुए तुमने कैसे मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर दी। मैं पिछले 20 दिनों से तुमसे पूछ रहा हूँ, और पिछले 20 दिनों से तुम मुझे टाल रही हो। मुझे लगा नेचुरल शर्म है, डर है, धीरे धीरे यह फासले खत्म हो जाएंगे। मैंने तुम्हारा लिहाज किया, एहसास किया, पर मुझे नहीं पता कि यह बात होगी। वो कहने लगी, आप गलत समझ रहे हैं जैन, मेरी बात तो सुने। लेकिन जैन इससे ज्यादा कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहने लगा, कुछ नहीं, मुझसे अब दूर रहो और अब यहाँ से जाओ। आलिया कहने लगी, खुदा के लिए जैन, एक बार मेरी बात तो सुन लो। कहने लगा, मैंने तुमसे कह दिया ना, जाकर सोफे पर सो जाओ। शुक्र करो कि तुम्हें अपने कमरे में रात ठहरने की इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा। मैं किसी की इस्तेमाल की हुई चीज नहीं लेता, तो फिर बीवी कैसे रख सकता हूँ। जबकि वो यह सुनकर रोते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुदा की कसम खाने को तैयार हूँ। लेकिन वो कहने लगा, मुझे एतबार नहीं, मुझे यकीन दिलाओ कि मैं ही पहला मर्द हूं तुम्हारी जिंदगी में। वो कहने लगी, कैसे यकीन दिलाऊं। ऐसा करो, वुजू करो और कलाम पाक पर हाथ रखकर कसम खाओ। आलिया रोते हुए उठी, वुजू किया और कलाम पाक पर हाथ रखकर कसम खाई कि जैन उसकी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द है। उसने कोई खयानत नहीं की। यह सुनकर भी जैन की दिमागी उलझन खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर यह सच था तो फिर वो उसे अपने करीब आने से क्यों रोक रही थी। दूसरी क्या वजह थी। उसके दिल की उलझन किसी तरह कम नहीं हो रही थी, और इसी उलझन में वो उसे अपने करीब कर चुका था। साइड लैंप ऑफ करता हुआ वो आलिया को खुद के बेहद करीब कर गया। कमरे में अब नाइट बल्ब की हल्की हल्की रोशनी थी, जिसमें आलिया का खूबसूरत दूधिया सरापा उसकी आंखों के सामने मौजूद था। धीरे धीरे वो उसे अपना हक वसूल करने लगा। उस रात जैन ने आलिया के आंसुओं की भी परवाह ना की, और आलिया ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगर अब भी वो उसे दूर करती तो यकीनन उस पर और भी ज्यादा शक करता। लेकिन वो जानती थी कि उसका अंजाम फिर भी वही तलाक है। जज्बातों का तूफान थमा तो दोनों की सांसें गहरी हो रही थीं, जबकि जैन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, लेकिन आलिया के चेहरे पर बेबसी थी, डर था, और अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर एक अनदेखा खौफ था। जबकि जैन ने उसे अपने करीब खींचते हुए उसके गालों पर अपने होंठ रखे, क्योंकि अब वो जान चुका था कि उसकी बीवी सिर्फ उसी की है, उसके साथ कोई खयानत नहीं की गई। लेकिन अब भी वही सवाल, तो फिर उसकी पत्नी उसे अपने करीब आने से क्यों रोक रही थी। दूसरी क्या वजह थी। फिर उसने अपने दिमाग को झटका कि शायद कोई और वजह हो, शायद कोई प्राकृतिक घबराहट हो जो आज रात के बाद दूर हो चुकी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जैन ने महसूस किया, आलिया बहुत चुप चुप रहने लगी थी। हालांकि अब वो उसे मना नहीं करती थी। जब भी रात को जैन उसके करीब जाता तो वो उसे रोकती नहीं थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी, एकदम खामोश हो गई थी। और जैन को नहीं पता था कि अगर उसे अभी सच्चाई पता चल जाए तो वो अभी के अभी उसे छोड़ देगा। शादी को 3 महीने हो चुके थे। फातिमा बेगम को अपने वारिस की जल्दी थी। वो बार बार यही कहती कि तुम लोग कब मुझे खुशखबरी सुनाओगे, शादी को 3 महीने हो गए हैं। और यह सुनकर आलिया की जान पर बन आती थी। अक्सर जैन भी अब बच्चों की बातें करने लगा था। वो कहता, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, मेरा जी चाहता है मेरे बहुत से बच्चे हों। मैं इस बात का कतई कायल नहीं कि 2-3 बच्चों पर ही बस कर लूं। मुझे तो 4-5 बच्चे चाहिए, बल्कि पूरी क्रिकेट टीम चाहिए, ताकि मेरे घर में रौनक बनी रहे। आलिया का सिर अपने कंधे पर रखकर, उसे अपने पहलू में समेटकर वो बच्चों की बातें करता था, और आलिया डर के मारे कांपती थी। जैन ने एक दिन पूछा, क्या हुआ। तो वो बोली कि बस ठंड लग रही है, और वो उसे और ज्यादा अपने अंदर समेट लेता। लेकिन सच्चाई को जानता नहीं था। धीरे धीरे करके दोनों की शादी को पूरा 1 साल गुजर चुका था। फातिमा बेगम ने एक दिन जैन से कहा कि बहू को डॉक्टर के पास ले जाओ। अब तो आलिया को लगने लगा कि उसका राज खुल जाएगा और जैन उसे छोड़ देगा। वो रो रही थी, लेकिन जैन उसकी वजह नहीं जानता था। वो बोला, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रही हो। वो बोली, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। अभी कौन सा हमारी शादी को सालों हो गए हैं, एक ही तो साल गुजरा है। लोगों के यहाँ तो 5-5, 10-10 साल तक औलाद नहीं होती। जैन ने उसे समझाया, अरे ये तो सिर्फ रूटीन चेकअप है,
मेरी माँ को अब कौन समझाए? चलो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच पूछो तो मुझे भी बच्चों की बड़ी जल्दी है। ये कहते हुए उसने शौक भरी नजरों से उसे देखा था। आलिया डरते डरते अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट के साथ अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। ये सुनकर आलिया की जान निकल गई। जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड रूम में गई, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और फिर बड़ी हैरानी से आलिया को देखने लगी। आलिया हाथ जोड़कर डॉक्टर से मिन्नतें करने लगी। मेरे शौहर को मत बताना प्लीज। लेकिन डॉक्टर बोली, अगर मैं ये बात नहीं बताऊंगी तो कोई और बता देगा। ये बात छिप नहीं सकती। आलिया गिड़गिड़ाने लगी। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मुझे तलाक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर सख्ती से बोली, मैं तुम्हारे शौहर को धोखे में नहीं रख सकती। और जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और जैन को बताया तो जैन सांस लेना तक भूल गया। वो बोला, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। प्लीज रिपोर्ट दोबारा देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। आलिया पत्थर की मूरत बनी बैठी रही। उसे पता था कि अब उसका अंजाम क्या होने वाला है। इसी बात से तो वो डरती थी। इसी वक्त से वो बचना चाहती थी। इसीलिए उसने जैन को अपने करीब आने से रोका था। लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया कि यह रिपोर्ट बिल्कुल सही है। और फिर जैसे ही वो लोग डॉक्टर के कमरे से बाहर आए, पूरे रास्ते जैन ने आलिया की कोई भी बात नहीं सुनी। वो रो रही थी। ये मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन जैन गुस्से में चिल्लाया, शट अप! तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, क्या समझ रखा था मुझे? जैन मानसिक रूप से बहुत परेशान था। घर पहुंचते ही वो सीधे अपने कमरे में चला गया। उधर फातिमा बेगम ने आलिया से पूछा, डॉक्टर ने दवाइयां दी हैं? क्या कहा? सब कुछ ठीक तो है ना? आलिया रोती रही। उन्होंने फिर पूछा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? आलिया बोली, सर में बहुत दर्द है, थोड़ी देर आराम करूंगी। फातिमा बेगम बोली, हाँ बेटा आराम कर लो, मैं जैन से पूछ लूंगी। अब तो आलिया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसने बहुत चाहा कि उसका घर बच जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि बच पाएगा या नहीं। जैसे ही वो कमरे में गई, जैन की आंखें लाल हो रही थीं। वो अपना सिर पकड़े बैठा था। आलिया उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, आप जो चाहे फैसला कर सकते हैं। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। जैन ने गुस्से से उसे देखा और बोला, अच्छा नहीं किया तुमने और तुम्हारे घर वालों ने इतनी बड़ी बात छुपाकर। आलिया बोली, मेरा इस पर कोई इख्तियार नहीं था। मेरी माँ ने यह बात मुझे सिर्फ रुखसती से पहले बताई थी। इसी वजह से मैं आपको अपने करीब आने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं जानती थी जब भी यह वक्त आएगा, आप सच्चाई जान जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। मेरी किस्मत का फैसला अब आप पर है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद जैन भी बाहर आया। फातिमा बेगम दोनों की रोती हुई आंखें देखकर परेशान हो गईं। जैन अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। आलिया जानती थी अब वो सच बताएगा और फिर एक तूफान खड़ा हो जाएगा। शायद अभी अभी तलाक हो जाए। फातिमा ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा जैन? जैन बोला, अम्मी आलिया की सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन यह कहकर वो थोड़ी देर के लिए एकदम खामोश हो गया था। फातिमा बेगम आगे बोली, लेकिन क्या बेटा? आगे तो बताओ। जैन ने भारी आवाज में कहा, लेकिन मैं ठीक नहीं हूं, मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। ये कहते ही उसने अपनी माँ के कंधे पर सिर रख दिया और रोना शुरू कर दिया। आलिया जहां खड़ी थी वहीं जड़ हो गई। जैन ने उसके लिए हर इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। हकीकत में आलिया में जन्म से ही एक कमी थी कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, और यह सच्चाई अल्ट्रासाउंड में सामने आ चुकी थी। लेकिन जैन ने उसे तलाक देने की बजाय उसका राज अपने ऊपर ले लिया। फातिमा बेगम भी रोने लगीं। अच्छा चुप कर जाओ, अल्लाह की जो मर्जी, हम उसके आगे क्या कर सकते हैं? जैन बोला, अम्मी खुदा के लिए मुझसे दोबारा ऐसी फरमाइश मत कीजिएगा। आलिया हैरानी से जैन को देख रही थी। उसे लगा कि जब भी वो जैन को यह बात बताएगी वो उसे तलाक दे देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रात को जब वो कमरे में आई, जैन बहुत चुप था। वो बोली, आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? जैन कहने लगा, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे का लिबास होते हैं और लिबास इंसान के ऐबों को छुपाता है। वो उसे अपने पास खींचकर बोला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ आलिया, हम किसी यतीम बच्चे को गोद ले लेंगे। और आलिया उसके सीने पर सर रखकर दुनिया की हर फिक्र भूल चुकी थी, क्योंकि वो